जिसको फास्टिंग हम कहते हैं और जिसका नाम दिया गया है लंघन, रोगों को दूर कर सके, इसको हम औषध कहते हैं। परम औषध, सर्वोच्च औषध, सर्वश्रेष्ठ औषध वो लंघन को कहा गया है। कि न खाना न पीना, नो इंटेक एट ऑल, इसको लंघन समझा जाता है। शरीर के भीतर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा जब शरीर खुद खाने लगे और शरीर की सफाई होने लगे, इसको नाम दिया गया है ऑटोफेजी। ये जब खाते हैं भीतर प्रोसेस होती है तो इसको निकालना तो सूक्ष्म सफाई है, वो केवल न खाने से ही होगा। तब शरीर खुद की सफाई भीतर से खुद कर लेगा। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। आज हम उपवास, फास्टिंग या तो रोग नाबूदी के लिए, जिसको फास्टिंग हम कहते हैं और जिसका नाम दिया गया है लंघन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र है लंघनम परम औषधम। परम यानी परम आत्मा, परम सुख, परम हंस। जहां जहां परम आता है यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, तो ये लंघन को यानी न खाना न पीना, इसको परम औषध क्यों कहा गया? औषध तो है नहीं, कोई दवाइयाँ तो है नहीं, न इंजेक्शन है, न काढ़ा है, न टेबलेट है, न कैप्सूल है, फिर भी इसको औषध कहा गया, दवाई कही गई। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ी मेरी अपनी समझ के अनुसार मेरे विचार आपके समक्ष रखता हूं। तो औषध के पीछे जो भाव है ये है कि कोई भी ऐसी चीज, वस्तु, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या ना हो, लेकिन वो जो रोगों को हटा सके, रोगों को दूर कर सके, इसको हम औषध कहते हैं। मतलब औषध मतलब जरूरी नहीं है कोई टेबलेट होना चाहिए, कोई कैप्सूल होना चाहिए, इंजेक्शन होना चाहिए, या तो कोई काढ़ा होना चाहिए, या कोई चूर्ण होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज, वस्तु, या तो चीज भी नहीं, वस्तु भी नहीं, हाँ, लेकिन जो रोगों को हटाए उसको हम औषध कहते हैं। तो औषध में भी महा औषध, परम औषध, सर्वोच्च औषध, सर्वश्रेष्ठ औषध वो लंघन को कहा गया है। लंघन संस्कृत शब्द है। इसको गुजराती में लंघन कहा जाता है। लंघन गुजराती में भी लांगण कहते हैं, हिंदी में लंघन कहते हैं। और लंघन इसको कहते हैं कि मान लो एक पौधा है, इसको हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, तब तक वो लाइट में रहता है, हाँ, हरा भरा दिखता है, लाइट वाला दिखता है। लेकिन जब हम खाद और पानी देना बंद कर दे, 1 दिन 2 दिन, अब देखना पौधे की हालत क्या होती है। हाँ, कर्मा जाता है, सुखुड़ जाता है, निस्तेज बन जाता है। तो इसको गुजराती में कहा जाता है लंगाई जो। हाँ, हिंदी में कहते हैं इसको वैसे ही लंघन। निस्तेज हो गया कि तो वो ऐसा हो गया, तो इसको लंघन कहा जाता है। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लंघन। तो यहां पौधे की बात हुई, किसान अच्छी तरह से समझ जाएगा और जो गार्डनिंग में है वो भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ये भी एक पौधा है, भगवान ने बनाया हुआ। इसको हम खाद और पानी यहां से डालते हैं तो लाइट में रहता है। और आप देख लेना, केवल 1 दिन प्रयोग करके देख लेना, कुछ भी नहीं डालना, ना कोई खाना,
न कोई पीना, और आप देखना क्या हाल हो जाता है। हमारा फेस जैसे कि सुखड़ गया हो, चमड़ी लटक गई हो, कोई नो मूड में है, ऐसा दिखने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको लंघन कहा जाता है। लंघन अब पता चल गया होगा कि न खाना न पीना, नो इंटेक एट ऑल, इसको लंघन समझा जाता है। तो ये इसको परम औषध कहा गया है, मतलब कि जब कुछ भी नहीं डालते तब रोग चले जाते हैं। ऐसी औषधि और कौन सी होती है? कुछ भी नहीं डालना, अपने आप रोग चले जाएंगे, और इसको इस हिसाब से परम औषध कहा गया है। तो होता क्या है कि रोग चले जाते हैं, कोई केमिकल डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ ऐसी प्रोसेस होती है भीतर। यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो रोग कैसे चले जाते हैं? तो इसको समझना, इंग्लिश एक शब्द है जिसमें कहा गया है ऑटोफेगी। जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का मतलब तो हर कोई समझ जाते हैं, ना खाना ना पीना, यानी कि शरीर में कुछ नहीं डालना। तब भीतर क्या प्रोसेस होती है अपने आप कि हमने बार बार यहाँ से हम डालते रहते हैं, तो ये शरीर को भी एक आदत पड़ जाती है खाने की। अब हम कुछ समय नहीं देते हैं तो ढूंढने लगता है, क्यों खाना नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, और उनको पता भी चल जाता है कि यहाँ से तो अब मिलने वाला नहीं है, तो अब क्या करेगा? भीतर जो पड़ा है गंदगी, इसको खाने लगेगा। क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है, आप देख लेना। ऐसा नहीं कि मांस को खा जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ये कोशिकाओं को खा जाएगा या तो खून को खा जाएगा, लेकिन जो जो गंदगी जहीं जहीं पड़ी है इसको खाना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं शरीर के द्वारा, शरीर के भीतर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा जब शरीर खुद खाने लगे और शरीर की सफाई होने लगे, इसको नाम दिया गया है ऑटोफेजी। अब समझ में आ गया होगा, यही तो है लंघन, यही तो है फास्टिंग। और ऑटोफेगी किसी ने नाम दिया, इसको नोबेल प्राइज भी मिला कोई साइंटिस्ट को, आपको पता होगा, 3-4 साल हो गए। तो ये जो बात है ये तो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले बताई गई है, हजारों साल पहले। और हमारे यानी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा नहीं, हर कोई शास्त्र में आप देखेंगे। हिंदू में एकादशी व्रत करते हैं, नवरात्र व्रत करते हैं, जैनों में भी बार बार ऐसे उपवास चलते हैं, बहुत सारे नाम वहीं भी दिए गए हैं। चातुर्मास भी करते हैं, मुस्लिम रोजा रखते हैं रमजान के दौरान सारा महीना, तो एक कुछ समय के लिए खाना पीना बंद कर देते हैं। उसी तरह से कोई भी धर्म में लेंगे, सिख में है, कोई भी सभी में उपवास की महत्ता बताई गई है, क्योंकि वो आर्ष दृष्टा थे, उनको पता था कि ये जब खाते हैं भीतर प्रोसेस होती है, तो इसको निकालना जो सूक्ष्म सफाई है वो केवल न खाने से ही होगा। तब शरीर खुद की सफाई भीतर से खुद कर लेगा, खुद यानी खुदा कर लेगा, भगवान कर लेंगे। भगवान भीतर बैठे ही हैं, लेकिन उनको मौका देना जरूरी है। तो भगवान को जो मौका देना सफाई के लिए, खाना पीना बंद करना, इसको लंघन कहा जाता है। उपवास, फास्टिंग, जो भी नाम हम दे, ऑटोफेगी। तो अब समझ में आ गया क्यों इससे रोग हटते हैं, क्योंकि गंदगी हट जाती है। सारे रोगों का कारण एक ही है, गंदगी। और जब गंदगी ही हट जाए तब सारे रोग अपने आप हट जाएंगे। तो इतना सरल है, सहज है समझना, लेकिन करना कठिन है। है, करना तो पड़ेगा ही, हमें स्वस्थ तो रहना ही है, निरोग तो रहना ही है, तो करना तो पड़ेगा ही। तो नहीं होता है, फिर भी मजबूरी है, तो क्या करें? तो इसमें से रास्ता निकालना पड़ेगा। हर कोई अपने आप अपने रास्ता ढूंढ लो। तो क्या करें? जितना लंबा समय देंगे भगवान को, उतना जल्दी सफाई होगी और जल्दी हम निरोग हो जाएंगे। लेकिन इतना हमारे लिए संभव नहीं है, आज तक कभी फास्टिंग किया नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ो। 1 घंटे से शुरू करो, बाद में धीरे 2 घंटे तक जाओ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन, 2 दिन,
धीरे 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 आगे बढ़ना है, ग्रेजुअली, गो ग्रेजुअली, डोंट मेक एनी हरी। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में झटका लगेगा, उबाड़ आएगा, जिसको हम उबाड़ कहते हैं, क्योंकि सफाई होगी तेजी से, तो उबाड़ आएगा तो हम डर जाएंगे। तो हर किसी को अपनी अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति देखकर खुद के गुरु बन के, खुद के डॉक्टर बन के, खुद को निर्णय करने पड़ेगा और किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ो। मान लो हमें कंपटीशन में भाग लेना है, मैराथन दौड़ना है, तो डायरेक्टली हम मैराथन में जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा, थकान लग जाएगी। तो दौड़ना तो है ही, तो हम क्या करेंगे, कुछ समय पहले, महीने, 2 महीने, 4-6 महीने पहले धीरे 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 हम कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज कुछ कदम चलेंगे, बाद में कुछ और ज्यादा, ऐसे करते करते आधा किलोमीटर, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो हमारा शरीर जो है वो इससे एक्वेंट हो जाएगा। हाँ, तो अब झटका नहीं लगता है, तो हम मैराथन भी दौड़ सकेंगे। तो ऐसे एक कल्टीवेशन है, जैसे खेत को कल्टीवेट करते हैं, उसी तरह शरीर को कल्टीवेट करना है। हाँ, आदत डालनी है, तो झटका नहीं लगेगा। तो यहाँ रोग नाबूदी के लिए जो हम फास्टिंग करते हैं, तो ये फास्टिंग भी ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे, आधा घंटा, घंटे, हाँ, आधा घंटा भी ना हो सके, मिनट से शुरू करें, लेकिन करेंगे। कछुआ की चाल से चले, खरगोश की चाल से चलेंगे, थक जाएंगे, मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी तरह हमें कछुआ की चाल से चलना है, धीरे धीरे धीरे, अपनी ताकत देख के, अपनी हेल्थी कंडीशन देख के, मेंटल कंडीशन देख के, फिजिकल कंडीशन देख के खुद तय करना है। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है और कम से कम 8 घंटे तक तो पहुंचना है। पहुंचते पहुंचते चाहे 15 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2-3 महीने लग जाए, साल भी लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 8 घंटे डेली जब हम पहुंच जाएंगे, तब ये डेली थोड़ी 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 सफाई होती रहेगी और कुछ समय के बाद ये भीतरी सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी। तो जो भी रोग है, रोग कोई भी रोग का आप नाम ले लो, ये सारे रोग हट जाएंगे। जो बताया जाता है कि ये इरिवर्सिबल है, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। बताया जाता है गोल्ड ब्लेडर स्टोन, गोल्ड ब्लेडर को ये निकालना पड़ेगा, हाँ, जरूरी नहीं है, गोल्ड ब्लेडर स्टोन भी पिघल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कोई भी, मैं बताता हूँ, कोई भी रोग ले लो, लेकिन ये धीरे धीरे, हाँ, इसको हम कह सकते हैं समझदारी से आगे बढ़ना है। हाँ, युक्ति युक्त उपवास करना है, तो ये रोग सारे हट जाएंगे, कोई भी रोग हट जाएंगे, केवल हटेगा ऐसा नहीं है, कोई भी रोग हट जाएंगे। तो इसलिए हम ये लंघन को परम औषध कहते हैं और इसको रामबाण इलाज कहते हैं। हाँ, रामबाण इलाज में भी क्या है, रामबाण क्या है ये भी आपको पता होगा। राम और रावण का युद्ध चलता है, राम थक जाते हैं, हाँ, सर काट के, भुजाएं काट के, अरे पूरा आकाश भर देते हैं, नए 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 आते ही रहते हैं, राम थक जाते हैं, हाँ, पजल में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि इसको मारे कैसे। तब विभीषण आके राज बताते हैं कि हे भगवान, उनके पेट में अमृत कुंभ है, पेट में आप लगाओ, सेंटर में, नाभि में, हाँ, अमृत कुंभ टूट जाएगा, रावण मर जाएगा। तो ये सारे रोगों का कारण हमारे शरीर में, रोग हमारे लिए रावण है, तो इसको हमें मारना है। तो इसका जो अमृत कुंभ है वो हमारा पेट है, तो पेट में तीर लगाना होगा। मतलब कि ये जो लंघन है ये पेट में तीर है, और इसी हिसाब से जैसे पेट में लगेगा, पेट में कुछ नहीं डालेंगे तो रोग अपने आप सारे हट जाएंगे। तो ये इसको रामबाण इलाज भी कह सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि ये उपवास क्यों जरूरी है, क्यों खाना पीना नहीं है। हाँ, तो अब हम कहते हैं
खाने से ही रोग होते हैं। यदि नहीं खाना खाया होता मर नहीं गए होते। हाँ, बहुत सारे केसेस है, शास्त्रों में भी है, हीरा रत्न माणिक भी है, किरबीडी लेनरोले श्रीलंका में है, प्रहलाद भाई जानी उर्फी माता जी गुजरात अंबाजी के पास गब्बर में हो गए। 80 साल तक नहीं कुछ खाया पिया, फिर भी अच्छी तरह से ये जीवन यापन किया। तो खाने से ही रोग होते हैं, खाने से ही लोग मरते हैं, ना खाने से तो अमर हो जाते हैं। हाँ, तो जितना हो सके खाना पीना कम करें, बंद करें, तब शरीर खुद की सफाई कर लेगा। शरीर के भीतर भगवान बैठे अपनी सफाई कर लेंगे, तो अब नितांत निरोगी रहना आसान हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।